बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और चटपटे से चिकन शामी कबाब की रेसिपी। आप इसको रमज़ान में इफ़्तार के लिए, इफ़्तार की दावतों के लिए बनाकर सर्व कर सकते हो। और आप इसको चाहो तो पराठों के साथ, पाव के साथ या फिर पुलाव और बिरयानी के साथ भी सर्व कर सकते हो, हरी चटनी के साथ और प्याज के लच्छों के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है और बनाने में ये काफ़ी ज़्यादा आसान भी है। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कढ़ाई रखी है मैंने गैस पर। इसमें मैं आधा किलो यानी कि 500 ग्राम की जितना बोनलेस चिकन ऐड कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पर मैंने आधा कप यानी कि 100 ग्राम की जितनी चना दाल को अच्छी तरह से धोने के बाद 1 घंटे के लिए रख दिया था सोख होने के लिए। काफ़ी अच्छे से दाल जो है फूल गई है, सॉफ्ट हो गई है। और साथ ही कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे इसमें। और एक मीडियम साइज़ की प्याज है, ये रफली स्लाइस की हुई। 3 हरी मिर्चें हैं बारीक कट की हुई, तो ये तीखी वाली हरी मिर्चें हैं। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। 2 टीस्पून भरकर इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 1.5 कप के जितना पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसको खुले बर्तन में पका रही हूँ। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में पकाना चाहते हो तो फिर पानी जो है आधा कप ही डालिएगा। और एक विज़ल हाई फ्लेम पर लगाने के बाद 10 मिनट के लिए उसको लो फ्लेम पर पका लीजिएगा। चिकन और दाल काफ़ी अच्छे से गल जाएंगे। अब इसमें एक बड़ी इलायची डालेंगे इस तरह से तोड़कर, और 2 तेज़पत्ते ऐड कर लीजिए। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको हाई फ्लेम पर जब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें अच्छी तरह से बॉईल नहीं आ जाता। उसके बाद हम इसको कवर कर मीडियम फ्लेम पर 25 से 30 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा और दाल भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं चिकन को और दालों को पकते हुए। और यहाँ पर 1 से 2 बार बीच में मैंने इसको चेक भी किया था। और देखिए चिकन और दाल यहाँ पर काफ़ी अच्छे से गल गए हैं। दाल यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अभी भी इसमें काफ़ी सारा पानी है, जिसको कि हम जब चिकन को मैश करेंगे, दालों को मैश करेंगे, तो ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। अब ये जो तेज़ पत्ता है इसमें, इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है चिकन और दाल में आ गया है। साथ ही बड़ी इलायची को भी निकाल दीजिए। और अब हम इस तरह से एक पोटैटो मैशर ले लेंगे और इस तरह से हम दाल को और चिकन को मैश करते जाएंगे। और गैस की फ्लेम जो है इस वक्त ऑन है। इस तरह से ये दाल और चिकन जो है मैश भी होता जाएगा और साथ ही इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई होता जाएगा। या फिर आप इस तरह का दाल मैशर ले लीजिएगा, इससे भी चिकन काफ़ी अच्छे से मैश हो जाएगा। अगर मैश करने वाला प्रोसेस आप स्किप करना चाहते हो तो सिंपली इन सारी चीज़ों को मिक्सी में के जार में डालकर पीस लीजिएगा, अच्छी तरह से ये बारीक पिस जाएगा। अब देखिए काफ़ी अच्छे से मैंने इसको मैश कर लिया है और पानी भी अच्छी तरह से इसमें ड्राई हो गया है और चिकन के रेशे भी काफ़ी अच्छे से अलग हो गए हैं। इसी तरह से हमारे कबाब रेशेदार बनकर तैयार होंगे। अब देखिए बिल्कुल भी इसमें पानी बाकी नहीं है, तो गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसको हम एक साइड पर रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए। उसी के बाद हम इसमें प्याज और बाकी की सारी चीज़ें ऐड करेंगे। और यहाँ पर देखिए कबाब का मिक्सचर काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया था, तो मैंने इसको एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज डालेंगे, बिल्कुल बारीक कट किया हुआ। मुट्ठी भरकर ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया और मुट्ठी भरकर इसमें पुदीने के पत्ते ऐड कर लेंगे। और इसी के साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला पाउडर। तो चाट मसाले में काफ़ी सारा नमक होता है, तो नमक जो है आप ध्यान से डालिएगा। 1 टेबलस्पून ये डेसिकेटेड कोकोनट है, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा कबाब में। साथ ही इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें पहले से ही हरी मिर्चें और काली मिर्चें ऐड की हुई है, तो मिर्चें जो है आप एहतियात से डालिएगा। 1 नींबू का रस इसमें डालेंगे, जिससे कि कबाब बहुत ही ज़्यादा चटपटे बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। और डालने के बाद हम इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिला देंगे सारे मसालों को, प्याज और जो हरा धनिया पुदीना हमने इस वक्त ऐड किया है, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और अच्छी तरह से मिला देने के बाद ये बिल्कुल जब ड्राई लग रहा होगा तो हम इसमें एक अंडा डालेंगे और अंडे को भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। अंडा डालने से बहुत अच्छी इसमें बाइंडिंग आएगी। और अगर आप इस तरह से कबाब के मिक्सचर में अंडा ऐड नहीं करना चाहते हो तो सिंपली कबाब पहले बना लीजिएगा और उनको फ्राई करते वक्त अंडे में डिप कर फ्राई करिएगा, तो उससे बिल्कुल भी ये ऑयल में जाकर खुलेंगे नहीं। अब देखिए काफ़ी अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त सा कबाब का मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में ले करके हम इसकी गोल टिक्कियाँ बना लेंगे।
तो इस तरह से मैं इसके मीडियम कबाब बना रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटे या फिर बड़े भी बना सकते हो। देखिए इस तरह से इनको हथेलियों के बीच में रखकर फ्लैट कर लेंगे और बहुत ही आसानी से ये कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमें सारे कबाब बनाकर तैयार करने हैं। तो बहुत ही आसान है इनको बनाना। बस थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में ले करके इस तरह से इनको फ्लैट कर लीजिए, टिक्की की शक्ल दे दीजिए। और क्योंकि हमने इसमें अंडा ऐड किया है तो फ्राई करते वक्त ये बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं। देखिए इस तरह से दूसरा कबाब भी मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। और यहाँ पर देखिए इतने मिक्सचर में हमारे तकरीबन 17 से 18 शामी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। और इस पॉइंट पर आप इसको डीप फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हो पूरे 2 से 3 हफ्तों के लिए। अब इनको फ्राई करने के लिए देखिए पैन में मैंने मीडियम फ्लेम पर ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम एक एक करके जितने पैन में आ रहे हैं उतने कबाब डाल देंगे। तो पैन को ओवर क्राउड मत करिएगा, वरना फिर कबाबों को पलटते वक्त आपको मुश्किल पेश आ सकती है। और यहाँ पर देखिए 1 से 1.5 मिनट हो गया है इनको फ्राई होते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब हम एहतियात से इनको पलट देंगे। तो क्योंकि हमने इसमें अंडा ऐड किया है बाइंडिंग के लिए तो ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं, लेकिन फिर भी इसको एहतियात से पलटिएगा, काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट होते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 से 5 मिनट तक मैंने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। बहुत अच्छा सा इनके ऊपर कलर भी आ गया है, बहुत अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो बस इससे ज़्यादा हम इनको फ्राई नहीं करेंगे, वरना फिर ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। अब इस तरह से हम इनको ऑयल में से निकाल देंगे और उसके बाद हम इनको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। और इसी तरह से आपने सारे कबाबों को मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर लेना है। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से चटपटे ये शामी कबाब बनकर तैयार होते हैं। आप रमज़ान में इफ़्तार के लिए, इफ़्तार की दावतों के लिए पराठों के साथ, पाव के साथ या फिर पुलाव और बिरयानी के साथ इनको सर्व कर सकते हो। हरी चटनी के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं ये खाने में। और ईद वाले दिन भी आप इन मज़ेदार से कबाबों को बना सकते हो और ईद की दावतों में भी इनको बना करके सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, जितने ये ज़्यादा मज़े की दिखाई दे रहे हैं खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी होते हैं। तो फिर ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा इस आसान सी और बेहद मज़ेदार सी शामी कबाब की रेसिपी को। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी तरह की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपीज़ चैनल पर अपलोड की हुई है, उनको भी एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।